उसकी होवे सना हमेशा, उसकी होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे सॉरी, थोडा टेक्निकल इश्यू आहे, एक कॉल येत होता, सॉरी, क्षमा असावी. पुन्हा एकदा आपण गाऊया. सारे मिलकर आनंद से गाओ, सारे मिलकर आनंद, फिर से एक बार, सारे मिलकर आनंद से गाओ, सारे मिलकर आनंद से, ए उसकी होवे सना, ए उसकी होवे सना हमेशा, उसकी होवे सना, उसकी होवे सना हमेशा, उसकी होवे सना. रब जी, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे, ओ रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. ओ ला 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 ला, ओ ला ला. उस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति. उस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग दो जीवन में संतुष्टि है. सब मिलके तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग दो जीवन में संतुष्टि है. फिर से एक बार. उस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से. उस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. आखिरी बार गाएंगे, यीशु तू संग दो जीवन में संतुष्टि है. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. यीशु तू संग दो, यीशु तू संग दो, यीशु तू संग दो जीवन में संतुष्टि है. सब मिलके प्रभु के लिए तालियां बजाएं. ओ हालेलुया, ओ. तर चला पुन्हा एकदा आपण आपले नेत्र बंद करूया. त्या देवाच्या नावाला पुन्हा एकदा आपण उंच करू. यीशु तेरी जय. कित्येक जण दिवस बघू शकले नाही, पण त्या देवाची कृपा, त्या देवाची करुणा आहे की आज आपण आनंदाने हर्षाने आजचा दिवस पाहत आहोत. या महामारीच्या परिस्थितीत देखील देव आपल्याला आनंद ठेवत आहे. तो आपल्या प्रत्येक गरजांचा पुरवठा करत आहे. कारण आपण या संध्याकाळी त्याचं नाव पुन्हा एकदा उंच करू.
babande namamande. बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताओ। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताओ। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। प्रभु आपकी जय हो। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं। गाऊं तेरी जय सदा तो बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल रहे। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। ओ जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। सारे मिलके जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। ओ तेरी जय तेरी महिमा है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन।
वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। ओ मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकू तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकू तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगो पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हर तेरी प्रसन्नता है। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता है। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। आप प्रभु इस शाम कहते हैं प्रभु, हमारे जीवन में आपकी जरूरत है प्रभु। आपके बिना हम जी नहीं सकते प्रभु। जैसे मूसा ने कहा प्रभु, अगर आप हमारे साथ नहीं आ रहे हो तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे प्रभु। इस शाम हम कहते हैं प्रभु, हमारे जीवन में आपकी जरूरत है प्रभु। प्रभु जैसे हम वचन में पढ़ रहे हैं प्रभु, मीटिंग में पढ़ रहे हैं प्रभु, हम अपने हृदय को, अपने दिलों को आपके सामने खुला करते हैं प्रभु। अब हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। हम अपना प्राण शरीर आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जो आराधना हमने की है प्रभु, हम आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु, आपके नाम को फिर से एक बार ऊंचा उठाते हैं प्रभु। सारी आराधना, सारी स्तुति आपको देते हुए सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनो और कबूल।
Hello. Thank you, Akshay. God bless you. Praise God. प्रभु की महिमा हो। शाम को हमने प्रभु की आराधना प्रशंसा की, उसके लिए हमें प्रभु की धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और हमारे बीच में आज सपोल वाइफ है जो वचन की सेवकाई आज करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ सपोल का यहाँ पर। मैं विनती करता हूँ कि उन्होंने अपना माइक शुरू करें। सपोल हमारे बीच में है। पास्टर जी अपना माइक ऑन कीजिए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। पिता, इस समय में हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा परमेश्वर हमारे ऊपर मांगते हैं। आपका अनुग्रह परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेल दे। यीशु आपकी महिमा में हमें भर दे, आपकी आत्मा की आग में हमें जकड़ ले। इस समय में आप हमसे बातें कर, और वचन जो हम सुनेंगे आपके अनुग्रह की वचन हो, अभिषेक का वचन हो। धन्यवाद देते हैं डिसिमा को और मुझे आपने अभिषेक किया, आपकी आत्मा के द्वारा हमसे बातें की और आपकी महिमा से हमने भरा। यीशु के नाम में आमीन। आज हमारा शिक्षण में दो भाग है। पहला भाग मेरी पत्नी अच्छा शिक्षण देगी रिश्तों के बारे में। कितनी जरूरी है कि हम सही रिश्ता परमेश्वर के साथ रखना है, एक दूसरे के साथ रखना है। और सही रिश्ता में प्रभु का अभिषेक बहती है, अनुग्रह बहता है। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके साथ सही रिश्ता रखें। और परमेश्वर के साथ जब हमारी रिश्ता मजबूत होती है तो हम एक दूसरे के साथ रिश्ता रख सकते हैं और एक दूसरों के जीवन में आशीष बन सकते हैं। तो आज जो शिक्षण को हम सुने, बाद में कल का संदेश हम आगे बढ़ाएंगे। और ये पहला संदेश के बाद में हम थोड़ा आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और दूसरा संदेश जो कल का है मैं कंटिन्यू करेगा। मगर ये अभी संदेश मेरा पत्नी का इंग्लिश में होगा, मैं हिंदी में भाषांतर करूंगा। गॉड ब्लेस। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। Praise God. So today I'm just going to share about the relationship. आज मैं एक रिश्ते के बारे में बताने वाली हूँ। Relationship is so important in every one of our life. एक रिश्ता जो है, जो हमारे जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, जरूरत बात। You know, from the time of the creation, from the Genesis to Revelation, in everything we see the relationship how God wanted. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हर जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना चाहता था कि सही रिश्ता मनुष्य के साथ रखने के लिए। And so that is the reason actually God created man. इसकी वजह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। There was no other reason for God to create man. और कोई कारण नहीं था कि परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, मगर एक ही कारण था कि वो मनुष्य के साथ रिश्ता रखे। So God's main purpose, so that I may have relationship with man. परमेश्वर का एक बड़ी मकसद था कि वो मनुष्य के साथ सही रिश्ता रख सके। Amen. So that is the reason you and me are there in this world. इसके लिए हम ये पृथ्वी पर हैं कि हम परमेश्वर का प्यार करें, सही रिश्ता परमेश्वर के साथ एक दूसरे के साथ रखें। But what is relationship? मगर रिश्ता क्या है? Relationship, the way in which two or more people they feel and they have the behavior, the way they behave towards each other. जो रिश्ता का ये मतलब है कि या दो या तीन लोग एक दूसरे के साथ सही व्यवहार करते हैं, सही बर्ताव करते हैं। वो बर्ताव को, व्यवहार को एक रिश्ता बोला जाता है। How good that our conversation is,
how healthy we talk to one another, that much strong our relationship grows with one another. हमारा जो वार्तालाप जितना अनुग्रह का होता है, हमारा वार्तालाप जितना अभिषेक का होता है, सही रीति से होता है, उतना ज्यादा हमारा वार्तालाप की में हमारी रिश्ता जुड़ती है. Hallelujah. So sometimes, many times we lose our relationship. It is because of what we talk and how we talk and how much we talk. बहुत बार हमारी रिश्ता टूट जाती है क्योंकि हम जो एक दूसरे के साथ बर्ताव रखते हैं, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वो सही नहीं रहने से, हमारे दिल एक दूसरे के साथ सही नहीं रखने से हमारी रिश्ता टूट जाती है. We know that to whom we talk more, with them we always have relationship. हम जानते हैं कि जिनके साथ हमारी अच्छी रिश्ता है, उनके साथ हम ज्यादा बात करते हैं और अच्छा बात करने से हमारी रिश्ता ज्यादा बढ़ती है. If you don't talk to people, you don't get connected to people. अगर हम बातचीत नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ सही रीति से, हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप न करने के कारण हम रिश्ता जुड़ना मुश्किल पड़ती है. My second daughter was studying in 8th standard. मेरी जो दूसरा बेटी है, 3 बच्चों में जो आखिरी बेटी है, जो वो दूसरा क्लास में पढ़ रही थी, 8th standard. 8वां क्लास में. So sometimes she used to come and cry with me, and she used to tell me, "Mama, nobody in the class talk to me." और वो कभी आके घर में मुझे बोलती थी कि मम्मा मेरे साथ कोई बात नहीं करता. I don't have any friends in my school. मेरा स्कूल में मेरे कोई लोग नहीं है, मेरे दोस्ती नहीं है. So then I told her, you should not wait somebody to come and talk to you, but you must go take the step and talk to people. तो मैंने कहा कि आपने इंतजार नहीं करना है कि कोई आके तुमसे बात करे, तुमने जाना है और एक दूसरों के साथ बात करके रिश्ता बनाना है. So from that day onwards, she started to go forward and talking to people, and she made so many friends. वो दिन से वो आगे बढ़ी कि एक दूसरे के साथ बात करना उन्होंने शुरू किया और उन्होंने बहुत मित्रों उनके मिल गए. So even till today, she knows how to build the relationship with people. और आज वो बड़ी हो गई है और उनको मालूम है कैसे लोगों के साथ सही रिश्ता बनाने का. Because I remember when I got first married, I came to Bombay after I got married to Paul. Means the whole place was very new to me. जब हमारी शादी हो के मैं बॉम्बे में आई, तब मेरे लिए ये पूरा जगह शहर एक नया था. So I did not know first of all Hindi. और मुझे तो हिंदी नहीं आता था. I did not know people. और मुझे तो मैं नहीं जानता था लोगों को. Pastor Paul was busy talking here, there, and from here he used to reach to the other corner of the place. और मेरा पति तो बहुत व्यस्त रहते थे लोगों से बात करने के लिए और एक जगह से और एक जगह पहुंच जाते थे. But I was in the corner standing, I used to feel so sad and so bad. मगर मैं कॉर्नर में खड़ा रह के मैं निराश होती थी और अकेली महसूस करती थी. So that is the time God taught me I must take this step and talk to people. तब परमेश्वर ने मुझे प्रकटीकरण दी कि मैंने कदम उठाना है और मैंने लोगों के साथ बात करना है. Then I taught that principle to my daughter. और वो जो सिद्धांत मैंने मेरा बेटी को सिखाया. So, what makes us, how the relationship is built up. कैसा हमारी रिश्ता बढ़ जाती है और उसमें कैसा हम मजबूत बनते हैं. The main step to build up relationship is talk to one another. जो बड़ी कदम जो हम रिश्ता में बढ़ सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना शुरू करें. But Bible says wise man speaks less and hears more. मगर बाइबल में ऐसा लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो ज्यादा अच्छा सुनता है और कम बोलता है. Talking means we just not go and talk anything and after that talking all unwise things and doing lot of creating problems. और बोलना इसका मतलब नहीं कि हम कुछ भी बोलें, कैसा भी बोलें और हम जो ज्यादा बात करके कोई समस्या को खड़ी करें. We must quick to hear and slow to speak. प्रभु का वचन कहता है कि हम सुनने में ज्यादा होना चाहिए और बोलने में कम होना चाहिए. Hallelujah. So that is the reason, prayer, we pray, we talk to God.
प्रार्थना एक चीज है कि हम परमेश्वर से बात करते हैं। But when we read the word of God, our relationship with God builds up. जब हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे रिश्ता मजबूत बनता है परमेश्वर के साथ। Thank God for God gave this kind of, thing that we read. When we read the word of God, as much as we read the word of God, that much we come to know who is our God. जितना हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, उतना हम समझते हैं कि परमेश्वर कैसा है, कौन है। Many times we think like, reading the word of God is like, very boring. कभी-कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन को पढ़ना एक बोरिंग है। So we stop reading the word of God. और हम परमेश्वर का वचन पढ़ना कभी बंद करते हैं कि हमको लगता है कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है। Same thing when we think like talking to people is boring, so we don't talk. So we stop, getting relationship with people. कभी हम बातचीत करते समय भी ऐसा लगता है कि हमको बोरिंग हो जाता है, तो हम बात करना कम करेंगे तो हमारे रिश्ते में भी कम होती है। Hallelujah. Hallelujah. So that is why God, you see, as you build up your friendship and relationship with people, you start to talk more and more and more. You will go to half an hour to 1 hour, 1 hour to 2 hours. Sometimes you don't know how the time is going. जैसा हमारी रिश्ता बढ़ती है, परमेश्वर के साथ हो, एक दूसरे के साथ हो, हमारा वार्तालाप भी बढ़ता है। So that is the thing that we go deeper and deeper in relationship with people. तब हम हमारी रिश्ते में गहरा जा सकते हैं हमारा वार्तालाप बढ़ाने से। That is the way that when we keep reading and meditating the word of God, we also go deeper and deeper in relationship with God. वैसे ही जैसा हमारी प्रार्थना जो बढ़ती है, जो हमारी वचन पढ़ना जो हमारा बढ़ता है, और जितना हम प्रार्थना में वचन में बढ़ते हैं, उतना हमारी रिश्ता भी परमेश्वर के साथ बढ़ती है। What are the types of relationship? कौन सा तरह का अलग-अलग रिश्ताएं हैं? No, I made it into 3 types of relationship. और मैंने 3 तरह की रिश्ता के बारे में लिखा है। So first relationship is intimate relationship. ये पहला तरह का रिश्ता है कि हमारी गहरी रिश्ता। The intimate relationship, the husband and wife we have. जैसे हम पति पत्नी के साथ हमारा गहरा रिश्ता होता है। And the intimate relationship we have, the passionate relationship with God. और जैसा हम परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता पैशनेट रिश्ता रहती है। More than we talk everything, and then that relationship is really deep. और जब हम पूरा दिल से बात करते हैं एक दूसरे के साथ, पति पत्नी के साथ, वैसे परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता गहरा होती है। And the second relationship I just want to say is a strong relationship. दूसरा तरह का रिलेशनशिप जो रिश्ता है कि मजबूत रिश्ता। Strong relationship that we have with our friends, with our children, with our family people. जो मजबूत रिश्ता जो हमारी एक दूसरे के साथ रहता है, या हमारे बच्चों के साथ रहता है, या लोगों के साथ रहता है। Third relationship is just a superficial. I know the person, but I am not so deep in relationship. It is just a relationship. तीसरा तरह का रिश्ता है कि एक सुपरफिशियल रिश्ता है जो मैं जानता हूँ लोगों के साथ, मगर मेरी रिश्ता गहरा नहीं है। Relationship is responsibility. जो रिश्ता एक जिम्मेदारी है। When we say relationship means, you just can't say, oh, okay, that I am talking to one another. No. When we say we have relationship with one another means relationship is actually responsibility. जब हम एक दूसरे के साथ रिश्ता रखते हैं, इसका मतलब हमारी एक जिम्मेदारी होती है लोगों के साथ। Hallelujah. Hallelujah. When you have relationship with your wife, you have relationship with your children. It is not just you say like, okay, talking. No, you have a responsibility towards your wife and towards your children, towards your church people, towards whoever you have, relationship, you have responsibility towards them. सही रिश्ते में एक जिम्मेदारी रहती है। एक रिश्ता जिम्मेदारी के बिना एक सही रिश्ता नहीं होता है। अगर हमारा पति पत्नी के साथ रिश्ता है, बच्चों के साथ रिश्ता है, एक दूसरे के साथ रिश्ता है, उसमें एक जिम्मेदारी हमको निभाना पड़ती है ये रिश्ते में। See, even God, when He created Adam and Eve, He did not just created them and He left them. परमेश्वर ने भी जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि मनुष्य को बना के उन्हें छोड़ दिया,
मगर परमेश्वर ने जिम्मेदारी उठाई। Hallelujah. But he took responsibility of everything he created. परमेश्वर ने जो भी चीज सृष्टि किया उसके जिम्मेदारी उसने उठाया। Hallelujah. When Satan came and deceived Adam and Eve, he took responsibility as a father. तो शैतान ने आके जो आदम और यूव को जो फंसाया, फिर भी परमेश्वर ने एक पिता होते हुए जिम्मेदारी उठाई मनुष्य को Hallelujah. वापस लाने की। He took the responsibility, and he did not rebuke them or took a very strict action, but he took the responsibility as a father. He forgave them and he covered them. परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी उठाते हुए उनको वापस परमेश्वर ने उसके पास लाने की कोशिश की। परमेश्वर ने उनको नकारा नहीं, मगर उनको जो वापस स्थापन करने का प्लान बनाया, उपाय बनाया। Hallelujah. As a father, he covered them. एक पिता होते हुए परमेश्वर ने उनको सुरक्षा रखा, उनको कवर किया। So as a father, he covered them. He killed the animal and he covered their एक nakedness. परमेश्वर होते हुए कि परमेश्वर ने उनका जो नंगापन को जो छिपाया, एक प्राणी का, जानवर का बलिदान देकर वो लहू के उनका जो चमड़े के द्वारा उनका नंगापन को उसने छिपाया। Even in our life, responsibility, relationship is responsibility, and it is a responsibility to cover the faults of the people. और हमारा जीवन में भी एक जो रिश्ता रहती है, वो एक जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी वो है कि हम एक दूसरों की गलतियों को माफ करें, एक दूसरों को गलतियों को छुपाएं, उनकी छिपाएं। Think that your wife is, did some mistake, your children have did some mistake. You will go and tell in the whole world, my children have done this, my wife has done this, or my husband has done this. अच्छे और सही रिश्ते में एक बात रहती है, विश्वास योग्यता रहता है कि हम हमारा पति पत्नी का, बच्चों को बुराई का, दूसरों के साथ बुराई करके उनका जीवन को खराब नहीं करते, उनको सुरक्षा रखते हैं, छिपाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The relationship is protecting one another. जो सच्ची रिश्ता में हम एक दूसरों को एक प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरों को संभालते हैं, सुरक्षा रखते हैं। Hallelujah. When you were as a pastor, many of your church people may fall into problems and things happens in their life. But we as a spiritual parents, we must always take responsibility to protect them and cover them. अगर हम प्रभु के सेवक हैं, हम कोई कलीसिया संभालते हैं, लोगों को संभालते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है, अगर कोई किसी का गलती होता है, विश्वासियों को, उनको हम संभालें, उनको सुरक्षा रखें, उनको बुराई ना करें। When God created Adam and Eve, Satan came there and brought division between God and Adam and Eve. जब परमेश्वर ने आदम ईव को बनाया, जब दुश्मन आके, शैतान आके उनका और परमेश्वर का बीच में उसने रिश्ता को खराब किया। So Satan was watching for that day when he will come and destroy their relationship. दुश्मन जो इंतजार कर रहा था कब उसको मौका मिलेगा कि वो आके रिश्ते को खराब करेगा। And you know how Satan came and destroyed Adam and Eve's relationship because of the half truth. क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान ने कैसे आके उनका रिश्ता को खराब किया, आधा सच्चाई बोलकर। When we live in this world, when people wants to destroy the relationship, yours and others, your relationship with God, always enemy comes with half truth. कभी भी दुश्मन आके हमारे रिश्ते को खराब करने का सोचता है, वो आधा सच्चाई बोल के हमारा रिश्ता का परमेश्वर के साथ, एक दूसरों के साथ खराब करना चाहता है। When Satan approached Adam and Eve, he did not come with his real image. और जब शैतान आया कि आदम और ईव के पास, जब उसने सच्चा शैतान बनकर नहीं आया, वो एक नकल बनकर आया। He did not come with the big horns and ugly face. वो पूरा जो शैतान के जैसा वस्त्र पहनकर नहीं आया। Big horns and ugly face. खराब चेहरा लेकर नहीं आया। But he came in a false image. मगर वो गलत जो रीति से आया। So same way, when people who wants to destroy your relationship, even Satan, he will disguise himself
and come to destroy your relationship with जब others. दुश्मन हमारा रिश्ता को खराब करने के लिए भी वो आता है, वो नकाब पहनकर आता है, वो शैतान के रूप लेके नहीं आता है, अच्छा रीति से आता है कि हमको नहीं मालूम पड़ता ये वो हमारे रिश्ते को खराब कर रहा है। So in our relationship, we must have discernment. जब हमारे रिश्ते में एक हमारे पास एक सावधान होना चाहिए, डिसर्नमेंट होना चाहिए, जांचने की एक अनुग्रह होना चाहिए। We must know how, enemy is, talking to us and what he is doing. All these things to know, we must have the discernment. हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ में सही डिसर्नमेंट या समझ हमारे में रहना चाहिए कि दुश्मन की आवाज को परखने के लिए। And you know how Adam and Eve, they agreed to the terms of Satan. और हम जानते हैं आदम और ईव शैतान की बातों को सुनकर शैतान के साथ वो सहमति हो गए। So, we have to be careful, when we talk to people, especially who come to destroy the relationship, we must be so careful, not to agree with their terms. हम लोगों के साथ भी सावधान होना चाहिए, तो दुश्मन लोगों को इस्तेमाल करता है हमारे रिश्ता एक दूसरे के साथ खराब करने के लिए, परमेश्वर के साथ खराब करने के लिए। हमारे में पवित्र आत्मा की समझ और बुद्धि रहना चाहिए समझने के लिए ये कौन है। So it is शैतान there, की चाल को जानने की हमने समझना है। it is there Adam and Eve's ignorance, led them to destroy their relationship with God. जो आदम और ईव का जो इग्नोरेंस था, जो भूल था कि वो उनके पास वो समझ और बुद्धि नहीं थी कि उनके रिश्ता परमेश्वर के साथ खराब हुआ, एक दूसरे के साथ खराब हुआ। Hallelujah. Hallelujah. So relationship is restoration. एक रिश्ता में एक रेस्टोरेशन रहता है, वापस संबंध रहता है। Hallelujah. Relationship means restoration. एक रिश्ता इसका मतलब है रेस्टोरेशन, इसका मतलब वापस उनको लाना सही रास्ते में एक या दूसरों वापस को ऊपर उठाना, है ना। मेल मिलाप के मतलब है हम एक दूसरों को ऊपर उठाना, नीचे नहीं गिराना। So when Adam and Eve fell in their sin and lost their relationship with God, जब आदम और ईव पाप में गिर गए और उनका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ खराब हुआ, what God did, He restored them. परमेश्वर ने क्या किया, उनको वापस उत्तेजित करके वापस लाया He did not put them down. और उन्होंने उनको नीचे नहीं डाला। God always wanted them to stand back in their place. और परमेश्वर हमेशा चाहता था कि वो लोग वापस परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखें। Hallelujah. So Hallelujah. that's why it is so important. See, when we do these kind of things with the people, our relationship will never break down, but it will grow stronger. जब हमारा दिल इस तरह के परमेश्वर का गुण के जैसा रहता है कि लोगों को हम रेस्टोर करना चाहते हैं, उत्तेजित करना चाहते हैं, न गिरना चाहते हैं, तो हम एक अच्छा रिश्ता बांध सकते हैं लोगों के साथ। Many families we see, because there is no right relationship with husband and wife, children, they suffer. और कब एक पति पत्नी के बीच में अगर सही रिश्ता नहीं रहता है कि बच्चों के ऊपर उसका प्रतिक्रिया होती है। Because of the wrong, bad relationship with husband and wife. Wife is uncovering husband, husband is uncovering wife. Children come to know everything and they feel so insecure of their life. अगर पति पत्नी का बुराई करता है, पत्नी पति का बुराई करता है, एक दूसरों की बुराई करने से बच्चे लोग समझ जाते हैं, सुनते हैं और उनका रिश्ता माँ बाप के साथ एक दूसरे के साथ खराब होता है। They feel so insecure. वो एक असुरक्षा होते हैं। For their lifetime, it actually brings a kind of feeling, and that kind of children, they always, they seclude themselves from people. हमेशा उनका जीवन में एक असर गिरती है जब वो एक दूसरे की बुराई को सुनते हैं, खास करके माँ बाप की बुराई को सुनकर उनका है, हमेशा वो Life, we need the grace of God, to have wisdom of God, to keep the right relationship with one another. इसके लिए प्रभु का अनुग्रह में हमने चलना है कि हम सही रिश्ता को रखें और सही रीति से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। Because God taught us, He gave the good example of Himself. और प्रभु ने हमें अच्छे एक उदाहरण दिया है उसका प्यार के द्वारा।
And God also wants us to have good relationship with one another. और परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ भी सही रिश्ता रखें। We know this in the Bible, how Jesus loved his disciples. और हम जानते हैं कि बाइबल में कितना यीशु मसीह ने उसके शिष्यों से प्रेम किया और उनके साथ सही रिश्ता रखा। The way Jesus loved them, जैसा प्रभु ने उनसे प्यार किया, they were never hesitated even to lay their lives down to Jesus. प्रभु ने उनसे इतना प्यार किया कि उन्होंने उनका जीवन को भी प्रभु के लिए कुर्बानी देने के लिए वो पीछे नहीं हटे उनके शिष्य We को। see about Timothy, we know about Paul and so many other disciples. They laid their lives down because of the powerful relationship that they had with Jesus. हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, हम देखते हैं बाकी सेवकों के जीवन में कितना रिश्ता उनका प्रभु के साथ करीब था कि उन लोगों ने उनका जीवन प्रभु के लिए जो दिया। Relationship is sacrifice. एक जो रिश्ता एक सैक्रिफाइस है, एक बलिदानी पूर्वक है। Hallelujah. When we have proper good relationship with people, many people, they sacrifice so many things, for us. जब सही रिश्ते में एक बलिदानी पूर्वक रिश्ता होता है, बलिदानी पूर्वक प्यार होता है कि ये लोग जो बलिदानी पूर्वक प्यार करते हैं उनके रिश्ते मजबूत होती है। We know the story of Peter when he betrayed Jesus. जब हम पतरस के बारे में जानते हैं जो उसने प्रभु यीशु का जो इनकार किया, But Jesus never, put him out और यीशु ने क्या उसको दूर नहीं किया, and did not say to him, no, I don't want to be with you. I don't want you to be my disciple. यीशु ने उससे ऐसा नहीं कहा आज से तुम मेरा सेवक नहीं बन सकोगे, मेरा अपोस्तल प्रेरित नहीं बनोगे बोल के नहीं कहा। But Jesus forgave him. यीशु ने उसको क्षमा की। And that is the reason, relationship is forgiveness. एक सही रिश्ता में जो क्षमा होती है, हम एक दूसरे को क्षमा करना में एक सच्चा रिश्ता होती है। When we are able to forgive one another, our relationship grows. ये हम एक दूसरों को जो क्षमा करते हैं, हमारी रिश्ता बढ़ती है। Many times we feel like, the time when people hurt us, wound us, we try to, cut them off from our lives. जब लोग हमको चोट पहुंचाते हैं, लोग हमारा नाम को खराब करते हैं, तो हम उनको हमारे जीवन से निकाल देते हैं। But we see when Peter betrayed Jesus, denied Jesus that he knows Jesus, but still Jesus forgave him and restored him back. जब हम देखते हैं पतरस ने जब यीशु मसीह को नकारा, मगर प्रभु ने उनको क्षमा किया, प्रभु ने उसको वापस लिया और उसके साथ सही रिश्ता रखा। Hallelujah. Hallelujah. So that is why it is so important. Having relationship is not the title. एक सच्चा रिश्ता, सही रिश्ते में कोई टाइटल या कोई जगह या पोजीशन नहीं है वो। Relationship is you see in chapter 133:1, the psalmist says, how good and pleasant it is for brethren to dwell in unity. अगर 133 अध्याय में भजन संगीत में लिखा है, कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितना मधुर बात है कि भाई लोग एकत्व में जीते हैं। We see, to grow in unity, first you need the foundation of relationship. अगर हमारे बीच में एकत्व बढ़ना है, हमारे साथ सही बुनियाद होना चाहिए, वो बुनियाद सही रिश्ता रहना चाहिए। To build big churches, organization, anything, it starts from relationship. अगर हमको बड़ी कलीसिया को अगुवाई करना है या कोई अच्छा सेवकाई करना है, कोई बड़ी संस्था करना है, तो हमारे में एकत्व सही रिश्ता हमने जुड़ाना ये बहुत जरूरी है। Every relationship will go through testings. हर रिश्ते में एक परीक्षा होती है। Amen. Every relationship, you take it, your relationship with your wife's relationship with husband go through testings. अगर पति पत्नी का रिश्ता हो या कौन सा भी रिश्ता हो, उसमें एक परीक्षा होती है हमारी रिश्ते में। There is no wife and husband that they did not go through, testings in their lives. ऐसा कोई पति पत्नी नहीं है जिनके जीवन में परीक्षाएं नहीं आई, तकलीफें नहीं आई, मगर परीक्षाओं के बीच में उनका प्यार बढ़कर उनका सही रिश्ता हुआ। No matter what type of relationship, but every relationship will go through testings. हर जो रिश्ते में एक परीक्षाएं होती है। You see, to have
the right relationship, we need to have trust. सही रिश्ता में एक विश्वास है, विश्वास होना चाहिए. Real relationship has, sincerity. सच्चे रिश्ते में एक सच्चाई रहती है. The true relationship is always respecting one another. सच्चा रिश्ते में एक दूसरों को आदर करना होता है, एक दूसरों के लिए एक रेस्पेक्ट रहते है, आदर रहता है, सत्कार रहता है. Where there is insecurity, always the relationship collapse. जब जिनके बीच में असुरक्षा रहती है, उधर सच्चा रिश्ता नहीं होती है. We know the story of Saul and David. हम जानते हैं सॉल और दाविद के बीच में. It is Saul's insecurity led him to, lose David in his life. सॉल की जो असुरक्षापन की वजह से वो उसके साथ डेविड जो नहीं खड़ा रह सका, डेविड को वो खो बैठा. He did not trust David. उसने दाविद के ऊपर विश्वास नहीं रखा. He did not have any respect for David. उसके दिल में दाविद के लिए एक आदर नहीं रहा. Always Saul thought this David is a threat for me. हर समय सॉल ने सोचा ये दाविद उनके लिए एक खतरा है. His selfish nature, made him to lose David forever. उसका जो स्वार्थ जीवन की वजह से, स्वार्थ बर्ताव की वजह से वो डेविड को खो बैठा. And you know the story of Saul. Because of that, Saul lost everything. और इसकी वजह से सॉल ने सब चीज खो बैठा, उसकी असुरक्षा और जलन की वजह से. Saul did not have the discernment to understand who was David. और जो सॉल के पास वो क्षमता या समझ नहीं था कि वो दाविद को समझने के लिए वो कौन सा तरह का व्यक्ति है. David was such a great warrior. और दाविद एक अच्छा योद्धा था. If Saul would have known how to keep David in his life, he would have won the greatest battles in his life. अगर सॉल एक सही रिश्ता वो रख सकता था कि दाऊद के पास साथ, वो कितना बड़ा युद्ध को जीत सकता था. But he failed to understand David. और मगर वो दाऊद को समझने के लिए वो खो बैठा. And he lost in the battle and lost everything. और वो ये युद्ध में वो हार गया और सब कुछ खो बैठा. But if you see the relationship between David and Jonathan, अगर हम जो रिश्ता जो दाविद और जोनाथन के बीच में देखते हैं, you know the Bible so nicely, it speaks of how much strong relationship David and Jonathan had. कितना मजबूत रिश्ता जो जोनाथन और दाविद के बीच में था. The way they had trust with one another. कि एक दूसरे के साथ जो उनका विश्वास था. Jonathan knew after his daddy is gone, he is the next heir of the kingdom. और जो जोनाथन जानता था, डैडी मरने के बाद में वो राजा होने वाला है. या जोनाथन जानता था कि उसका पति, उसका डैडी जो सॉल है, वो मरने के बाद उसका जगह है राजा बनने का. But he never had insecurity about David. मगर जोनाथन ने कभी वो असुरक्षा नहीं बना दाविद के बारे में. He never allowed those kind of thoughts to disturb Jonathan. और उसने कभी ये नकारात्मक बातें उसके मन में आके उसका दिल को खराब करना नहीं छोड़ा. He risked himself and he saved David. वो उसका खुद का जान को देखकर उसने दाविद को संभाला और सुरक्षित बचाया. Hallelujah. That is how Jesus, he laid himself on the cross in order to restore us back to God. वैसे यीशु मसीह उसका जीवन हमारे लिए क्रूस पर देकर उसने हमको वापस खरीदा और हमारे साथ सही रिश्ता जुड़ा. And when we really truly have proper relationship with one another, we will always be blessed. अगर हमारी रिश्ता प्रभु के साथ और एक दूसरे के साथ सही रखने से हम हमेशा आशीषित होते हैं. You know the story of in First Samuel in chapter 20, verse 12 to 36. It says about how Jonathan protected David. पहला शमूएल का 20 अध्याय का 12 से 30 तक हम देखते हैं कि जोनाथन ने कैसा दाविद को बचाया. And that time Jonathan made the covenant with David. और तब जोनाथन ने दाविद के साथ एक करार किया, एक वाचा बांधा. If I die in the war, अगर मैं युद्ध में हारूंगा तो मरेगा तो that you will protect my family. तुम मेरा परिवार को बचाओ. And in 2 Samuel chapter 9 verse 7, और दूसरा शमूएल का 9 अध्याय का 7 वचन में
Jonathan, there the time came when Jonathan and Saul were already dead. और तब समय आया कि जोनाथन और साल उसका बाप दोनों मर गए। David restored the family of Jonathan. मगर दावीद ने उसका जोनाथन का परिवार को संभाला। Hallelujah. हालेलुया। David remembered the Jonathan's son Mephibosheth. दावीद जो जोनाथन का जो बेटा मेफीबोशेत को याद करके उसको वापस लाया। Proper good relationship, healthy relationship always brings blessings and favors in our life. सही अच्छा रिश्ते में हमारे जीवन में बहुत आशीष लाता है। Even when we have a true relationship with our Father God, He also restores us. जब हमारे रिश्ता हमारे पिता के साथ अच्छा रहता है, सही रहता है, मजबूत रहता है, वो हमें वापस लाता है और हमारे जीवन एक बहुत बड़ी आशीष आती है। He will also remember the covenant that He made with us. और वो याद करता है जो करार जो वाचा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ किया है। How David remembered the covenant of Jonathan. और कैसा दावीद ने जो जोनाथन का जो करार का जो वाचा का याद किया। Hallelujah. So Hallelujah. that's why it is so important for us to have the proper and strong relationship with one another. और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक सही और रिश्ता एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। Relationship is transparent with one another. तो सच्चा जो रिश्ता है हम एक दूसरे के साथ एक हमारी सच्चाई ईमानदारी रहती है। Husband and wife, and we share everything with one another. पति पत्नी का जो रिश्ते में एक दूसरे के साथ एक खुलापन रहता है, सच्चाई रहता है, होनेस्टी रहता है, तो उनके बीच में जो प्यार बढ़ता है। Even God is so much transparent with His children. परमेश्वर भी उनके बच्चों के साथ खुला है, उसने उनकी जो इच्छाओं को प्रकट किया है। From Genesis to Revelation, you see God has revealed everything to His children. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हर बातें परमेश्वर ने मनुष्य से बांटी है, बोली है। Nothing God has hidden from कौन सी भी mankind. बात परमेश्वर ने छिपा के नहीं रखा है। Hallelujah. Hallelujah. So that means you have to be wise enough, not to go and share with the people thinking that they are in good relationship with us. और You can't share everything with everybody believing that they are in good relationship जब with us. हम ये हमारे रिश्ते को सही रीति से नहीं जानते हैं, तो हम हर बातें हर व्यक्ति के साथ बांट नहीं सकते हैं। हमने संभालना है, हमने क्या बोलना है कुछ लोगों को। So we need to be wise enough to talk to people. हमारे पास पवित्र आत्मा की बुद्धि होना चाहिए कि हमने कौन सी बात किससे बात करना है। We know how the lost son, when his brother who was lost, he came back home. The brother who was at home became very insecure. और जब हम उड़ाए पुत्र की जो कहानी में हम देखते हैं, वो दृष्टांत में जब उसका भाई जो वापस आया, तो जिसका जो बड़ा भाई बहुत असुरक्षा हो गया। His concentration was not the brother who came back, but in his mind, he was thinking about wealth and property. वो बड़ा भाई का मन में जो रिश्ता नहीं था उसका छोटा भाई के लिए या उसका पिता के लिए, उसका मन में जायदाद का और पैसे की बात थी। Relationship cannot be measured by money or wealth. अच्छी रिश्ता हम पैसों से नहीं गिना जाता है, हमारा जायदाद से हम गिना नहीं जाता। Hallelujah. Hallelujah. So that's why to have right relationship with people, that's why we need to pray for one another. सही रिश्ता एक दूसरे के साथ बढ़ाने के लिए हमने निरंतर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। Hallelujah. Bible keep so many scriptures Jesus gives us, how, bear with one another. प्रभु ने कितने वचनों को हमें दिया कि हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें, एक दूसरों के साथ मेल मिलाप करें, forgive one another, एक दूसरों को क्षमा करें, esteem others better than yourself. दूसरों को हमसे बढ़कर समझें। There are so many scriptures. God tells us, that when we do all those things, that we can have a strong and a healthy relationship with one another. अच्छे रिश्तों के बारे में कितना बाइबल कहती है, और जब हम एक दूसरों को सचमुच निस्वार्थ रीति से प्यार करते हैं, एक दूसरों को हमसे बढ़कर समझते हैं, तो कितना परमेश्वर की वचनों में हमें
हमें मार्गदर्शन किया है अच्छे रिश्ते के लिए। The last point I just want to share, what you will do when you have a relationship with your own believer brothers and sisters. जब आपका रिश्ता अच्छा रहता है आपके भाई बहनों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ, आप उनके लिए क्या करोगे? You know, when your relationship comes under strain with the so-called believers, what you will do? जब आपके रिश्ते में जब कोई कड़वापन आती है, कोई तरह का जो दर्द आती है, तब आपके विश्वासी भाई बहनों के साथ आप क्या करते हो? People you had a relationship once upon a time, but they now so much hate you. What you will do with them? एक समय में तुम्हारा रिश्ता उन लोगों से अच्छा था, अभी वो तुमसे दूर हैं, तुमसे नफरत करते, तो आप क्या करोगे? How you will come before God? आप कैसे परमेश्वर के पास आओगे? See, it is like, you know, what people thinks about you, you know, how they feel about you is not your problem. जब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे बारे में क्या उनका मन में है, यह हमारा समस्या नहीं है, आपका समस्या नहीं है। When we have to give account to God, God will ask me. जब परमेश्वर को हमने हमारा हिसाब देना है, तो परमेश्वर मेरे बातों को पूछेगा, मेरा को पूछेगा। People, those who have a bitterness against me or unforgiveness, I am not responsible for them. लोगों के मन में मेरे बारे में कोई कड़वापन है, कोई अक्षमा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। My responsibility to forgive them, you know, and pray for them. मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उनको क्षमा करना और उनके लिए प्रार्थना करना, Not to have any bitterness against them. और मेरा दिल में उनके बारे में कोई कड़वापन या दर्द न रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। Hallelujah. And surrender them in the hands of God. और उनको प्रभु के हाथ में समर्पण करना। Amen. Amen. So these are the some of the steps I just wanted to share. May the Lord bless this word. ये कुछ बातें जो मैं आप लोगों से बांटना चाहती थी, और प्रभु आपको आशीषित करे। Amen. Praise the Lord. इस समय में हम थोड़ा आराधना करें एक, और प्रभु से प्रार्थना करें, और उसके बाद में हम सेकंड सेशन में जाएं। और भाई शैलेंद्र, अगर आप हमारा बीच में हो, ये आराधना के बाद में आप कुछ शेयर करो, उसके बाद में मैं आगे बढ़ाऊंगा, और 9 बजे तक हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभु का आशीष और प्रभु की महिमा आपके ऊपर हो। थैंक यू पास्टर। देखता हूँ भाई शैलेंद्र है क्या हमारे बीच में। थैंक यू महिमा हो। थैंक यू पास्टर। आइए हम शाम को हम चलो हम प्रभु की आराधना करें, शाम को प्रभु की महिमा करें, कुछ समय के लिए प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे प्रभु का वचन अपने ओर आ गए है, तो उस तरफ से हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करें कि इस वचन के द्वारा अपने रिश्तों को मजबूत करें, और हमारे रिश्तों के लिए धन्यवाद दे कि प्रभु ने एक अच्छा रिश्ता हमारे लिए बनाया, एक अच्छा रिश्ता प्रभु ने हमारे लिए दिया है। तो सारे रिश्तों के लिए हम धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा करें। फिर अपने आप को प्रभु के हाथों में आज सौंप दें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज उसके वचन के द्वारा में कार्य करे। आमीन। हमारा बीच में कोई आराधना है, आराधना करेंगे थोड़ी समय के लिए। और थैंक यू लॉर्ड। भाई शैलेंद्र, आप कुछ शेयर करना चाहते हो 10-15 मिनट, बाद में मैं कल का टीचिंग को आगे बढ़ाऊंगा। पिता, इस समय में आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, जो सामर्थ्य का वचन हमने सुना, रिश्ते के बारे में, कैसा हमने परमेश्वर के साथ एक दूसरे के साथ रिश्ता में बढ़ना है। प्रभु, आपकी महिमा हम मांगते हैं, आपका आग मांगते हैं, आपके अनुग्रह मांगते हैं हमारे ऊपर। आपकी पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य प्रभु हमारे ऊपर उंडेल दे। इस समय में पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें कर, हमें उत्तेजित कर, हमारे में जागृति की आग को बढ़ा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम एक आराधना का गीत लेंगे। यस बस।
Uralaba shekhende biriana mashanda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Uraba shekhende biriana makanda. चलो हम आराधना करेंगे इस शाम को, हम प्रभु की महिमा करें और प्रभु को नाम को ऊंचा उठाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, ओ तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े Praise the Lord. मैं घटूं। जैसे हमने कल सुना, सब लोग सुन रहे हो? सब लोग तैयार हो? जैसे हमने कल सुना, प्रार्थना एक बड़ी कुंजी है हमारे जीवन में जागृति को अनुभव करने के लिए। हमारे अंदर अगर परमेश्वर की आत्मा की जागृति आना चाहिए और इस जागृति में अगर हमने चलना चाहिए, जैसे हमने कल सुना, सबसे पहली बात है कि हम पवित्र आत्मा में भरें, पवित्र आत्मा में चलें। जब पवित्र आत्मा में हम चलने के लिए हमारे लिए एक सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्रथम स्थान दें। और पवित्र आत्मा में चलना और परमेश्वर का पूरा दिल से प्यार करना, ये दोनों साथ साथ में जाता है। जितना प्यार हमारा परमेश्वर के लिए बढ़ता है और एक दूसरों के लिए बढ़ता है, उतनी हमारी संगति परमेश्वर से बढ़ती है और उतना ज्यादा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर बढ़ता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारा अंदर बढ़ने के लिए हमारा परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ रिश्ता बढ़ना चाहिए। जैसे हमने मेरा पत्नी के द्वारा सुना, जैसा हमारा प्यार परमेश्वर के लिए बढ़ता है, हमारा वार्तालाप, हमारी रिश्ता परमेश्वर से बढ़ती है। और जब परमेश्वर से जो प्यार हमें मिलता है, वो प्यार से हम एक दूसरों से प्यार करते हैं, तो एक दूसरों के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना और मध्यस्थी बढ़ती है। और हमारा प्यार जितना एक दूसरे के साथ बढ़ता है, हमारे रिश्ता भी एक दूसरे के साथ मजबूत बनती है। तो पूरा जो परमेश्वर का वचन की एक बुनियाद है कि हम पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से प्यार करें और एक दूसरे के साथ प्यार करें जैसे परमेश्वर हमसे करता है। तो अगर सच्चा हमारा विश्वासी जीवन को हम देखें, उसमें खाली दो ही चीज है, परमेश्वर के साथ रिश्ता और एक दूसरे के साथ रिश्ता। जब तक हम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता कायम सही नहीं है, एक दूसरे के साथ सही रीति से रिश्ता रखना कठिन है। अभी हम देखते हैं बहुत लोगों के पास अलग अलग तरह की रिश्ता रहती है, वो पवित्र और वो आत्मिक रिश्ता नहीं है। कितना भी हम दुनिया में देखते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में, अलग अलग कंपनी में, अलग अलग बिजनेस में एक रिश्ता है। वो रिश्ता एक अलग तरह की रिश्ता है। हम उन रिश्ते के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम उन रिश्ते के बारे में बोल रहे हैं कि जो सच्चा रिश्ता है, जो परमेश्वर के लिए पूरा दिल से, पूरा मन और पूरा शक्ति से हम प्यार करते हैं, और वो प्यार जो परमेश्वर हमें देता है, उसके जैसे हम एक दूसरों को उससे प्यार करते हैं। और जो आखिर में तो एक ही चीज रहेगी, परमेश्वर और उसके बच्चे, प्रभु और उसके दुल्हन हमेशा परमेश्वर के साथ। तो आखिर में हम सब जितने भी विश्वासी जो प्रभु के साथ जुड़े हैं, जो प्रभु का शरीर बने हैं, हम एक हो जाएंगे। जैसा परमेश्वर पिता और यीशु मसीह एक है, वो प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम भी एक मन के, एक दिल के बनेंगे और हमेशा परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। तो कल जो हम सुन रहे थे
कि हमने पवित्र आत्मा में चलना और पवित्र आत्मा में चलते समय हमारे में प्राथमिक का प्रभु की उपस्थिति के लिए होती है। और वो प्रभु की उपस्थिति में अगर हम बढ़ते हैं, एक प्रार्थना एक बहुत बड़ी कुंजी है। आज हमने हमारा पत्नी के द्वारा सुना, जितना हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, समझते हैं, अभी प्रभु का वचन हमारी जो रिश्ते के लिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना का एक बहुत बड़ा बुनियाद है। जितना परमेश्वर के वचन की प्रगटीकरण हम मिलती है, जितना हम परमेश्वर के गुण को समझते हैं और उसकी जो स्वभाव को जानते हैं, और जितना हम परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं, उसके साथ हम रिश्ता जुड़ते हैं, और जितना हमारी रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होती है, उतना हमारा प्रार्थना में सामर्थ्य आती है। मैं रिसेंटली एक बात को सोच रहा था, अगर परमेश्वर मेरा दोस्त है और मैं अगर उसके साथ ऐसी चीजों को मांगू जो वो मुझे नहीं देना चाहता है, या वो सोचता है कि ये बात मेरे लिए भलाई के लिए नहीं है, और मैं घड़ी घड़ी वही चीजों को मांगू जो उसके दिल में नहीं है, तो मेरी दोस्ती जो परमेश्वर के साथ जो खराब होती है, खराब हो सकती है। जैसे आपका कोई एक अच्छा मित्र है, आपके एक अच्छा मित्र के साथ आप कैसा आपकी मित्रत्व की रख सकते हो? आप ऐसी चीजों को उससे बात करोगे या ऐसी चीजों को उससे मांगोगे जो वो तुम्हें नहीं देना चाहता है, जो उसके भलाई तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम अगर उसको घड़ी घड़ी पूछोगे, तुम्हारी रिश्ता वो तुम्हारे दोस्त के साथ खराब हो जाएगी। क्यों? तुम अभी एक स्वार्थी व्यक्ति बन गए हो, और तुम तुम्हारी दोस्त के साथ ऐसी चीजों को पूछ रहे हो, मांग रहे हो जो तुम्हें देना नहीं चाहता है, या जो तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं है। वैसे ही मैं सोच रहा था, मैं परमेश्वर के साथ जब मांगता हूं या बातचीत करता हूं, मैं उन चीजों को मांगू जो उसका दिल में नहीं है मेरे लिए। उसकी इच्छा नहीं कि उन चीजों को मुझे वो देना चाहता है, क्योंकि वो भली बातों को जानता है। वो क्या करना चाहता है पृथ्वी में, या उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुसार जब मैं पूछूंगा वो संतुष्ट हो जाएगा। तो मैं ये सोच समझ रहा था कि मैंने अगर प्रभु के साथ दोस्ती रखना है और हमारा दोस्ती कायम होना है, कि मैंने परमेश्वर के साथ सही रीति से वार्तालाप करने के लिए समझना है, और मैंने उन चीजों से प्रभु को मांगना है। और सबसे पहला, ज्यादा करके मैं मांगने के पीछे नहीं जाना चाहिए। मैं पहला परमेश्वर का प्यार में बढ़ना, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता जुड़ना, परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस है, क्या बोलते हैं उनको, आज्ञाओं को, उसके प्रॉमिसेस, उसका प्रतिज्ञा को जानना। जितना मेरी रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होती है, वैसा मैं प्रभु का दिल को जानने लगता हूं। परमेश्वर ये पृथ्वी पर क्या करना चाहता है, परमेश्वर की योजना ये पृथ्वी में क्या है, परमेश्वर की योजना एक दूसरों के लिए क्या है, उन बातों को मैं समझना लगता हूं। पवित्र आत्मा उन बातों को मेरे मन में डालता है, और वो परमेश्वर के दिल के अनुसार जब मैं प्रार्थना करने के लिए करता हूं, तब मेरे में वो जागृति की आग आ जाती है। आपको मालूम है, अगर आप स्वार्थी प्रार्थना करोगे, शॉपिंग लिस्ट प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना सूख जाती है। 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करोगे, बड़बड़ करते रहोगे, तुम्हारी खाली समस्या को बोलते रहोगे, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके आत्मा की अगुवाई में, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं करोगे, तुम्हारी प्रार्थना में फलदायक नहीं बनेगी, तुम्हारी प्रार्थना में जागृति नहीं आ जाएगी, तुम परमेश्वर की आत्मा की जागृति को नहीं देख पाओगे। क्यों? तुम्हारे में प्रभु का वचन की प्रगटीकरण नहीं है, उसकी प्रतिज्ञाएं तुम नहीं जानते हो, प्रभु के साथ रिश्ता तुम्हारे मजबूत नहीं कि पवित्र आत्मा तुमको परमेश्वर का दिल की बातें बताए, और तुम खाली बड़बड़ करते हो, उन चीजों को दोहराते हो जो प्रभु के दिल में नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो तुम्हारे रिश्ता परमेश्वर के साथ पाओ। तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने हमको दिया है मैं और परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखने के लिए, और पवित्र आत्मा उसका वचन की प्रगटीकरण मुझे देता है। पवित्र आत्मा के बिना ये वचन
खाली किताब हो सकता है, ये किताब मुझे नहीं समझ में आएगा। जो पवित्र आत्मा ने ये किताब को, परमेश्वर का वचन को लिखा है, वो पवित्र आत्मा की मदद से मैं वो वचन को ढूंढता हूँ, उन बातों को पढ़ता हूँ, उन बातों को ध्यान करता हूँ, तो प्रभु की अभिषेक मेरे अंदर आता है। प्रभु उन वचन की प्रगटीकरण मुझे देता है, उसकी प्रतिज्ञाओं को मेरे को बोलता है, और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की योजना को जानने लगता हूँ, ये पृथ्वी पर क्या वो करना चाहता है, और उसकी योजना के अनुसार मैं पवित्र आत्मा की ताकत में प्रार्थना करता हूँ। तो मैं जागृति की आग में बढ़ता हूँ, और मैं जागृति की आग को ये पृथ्वी पर देखता हूँ। तो ये जरूरी है कि मैं प्रभु की इच्छा को जानना, उसकी योजना को जानना, उसकी आत्मा में प्रार्थना करना। और एक बात मेरा मन में आई थी, इतना ही नहीं कि मैं उन प्रार्थना को नहीं करना चाहता हूं जो प्रार्थना प्रभु के दिल में नहीं है, जो बातें प्रभु ये पृथ्वी पर नहीं करना चाहता है, जो बातें जो प्रभु मुझे नहीं देना चाहता है, उन चीजों को मांग के मैं मेरी रिश्ता खराब नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी चीज मेरा मन में आई, मैं जब कुछ प्रभु के वचन को बोलता हूँ या कुछ चीजों को बोलता हूँ, प्रभु के नाम में बोलता हूँ या प्रभु की तरफ से बोलता हूँ, मगर उन बातों को बोलता हूँ कि प्रभु ने नहीं बोला है, मैं मेरा खुद की बोलता हूँ और प्रभु का नाम को लेता हूँ। अभी समझ लो, आपका कोई अच्छा दोस्त है और वो दोस्त का नाम लेके आप किसके पास जाते हो और बातचीत करते हो। जो बातचीत करते समय तुम वो दोस्त का नाम लेते हो कि उसने ऐसा बोला, मगर वो दोस्त ने ऐसा नहीं बोला था, तुमने तुम्हारा खुद की दिमाग से बोला, दोस्त का नाम लिया। वैसे ही मैं ये बात को समझ गया कि मैं अगर कोई बातों को बोलता हूं जो प्रभु ने नहीं बोला है और प्रभु का नाम लेता हूं, तो मेरी रिश्ता प्रभु के से खराब करता हूं। एक भविष्यवाणी हो या प्रभु का संदेश हो या प्रभु का शिक्षण हो, प्रभु मेरे द्वारा नहीं बात कर रहा है, प्रभु के ओर से मैंने नहीं सुना है, मगर मैं मेरी खुद की बात को बोलता हूं प्रभु का नाम लेके, तो मैं परमेश्वर के साथ मेरी रिश्ता खराब करता हूं। मैं प्रभु का आग को मैं बढ़ नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं एक परमेश्वर के लिए गलत हथियार बन गया हूं। उसका दिल की बात को नहीं बोल रहा हूं, मेरी खुद की समझ की बात बोल रहा हूं। तो ये भी बहुत जरूरी है मेरे साथ परमेश्वर के साथ सही रिश्ता जुड़ने के लिए और ये पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। अभी हम कल का संदेश में आगे बढ़े। हमने प्रार्थना के बारे में सुना और कुछ बातों को मैंने ऑलरेडी कल बताया। प्रार्थना में अगर मेरी जो प्रार्थना में सामर्थ्य आना है, मैंने प्रभु का जो वचन के अनुसार, उसके प्रतिज्ञा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए सीखना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। और ये पवित्र आत्मा हमें प्रभु का वचन की प्रगटीकरण देगा, प्रभु की इच्छा की समझ देगा, उसकी इच्छा के अनुसार मैं प्रार्थना करने लगूंगा। अभी मैं एक प्रार्थना आपको बताता हूँ। योना का 14 अध्याय में 12 वचन में यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैंने किया है वैसा करेगा, इवन बढ़कर करेगा। और 13 वचन में यीशु ने कहा, जो भी तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, कि पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हो। योना का 14, 12 और 13 वचन। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैंने जो किया है वो कर सकेगा, और इससे बढ़कर कर सकेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। और उसने ये कहा कि जो भी तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अभी यीशु के नाम में मांगना यीशु मसीह देगा, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं यीशु मसीह का नाम, इसका मतलब यीशु मसीह का चरित्र है, यीशु मसीह के गुण है, यीशु मसीह का स्वभाव है। जब यीशु मसीह का स्वभाव मेरे में बढ़ता है, यीशु मसीह की नाम की महिमा मेरे जीवन में होता है, मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, इसका मतलब यीशु मसीह के गुण में, स्वभाव में, इच्छा के अनुसार मांगता हूं। पहला योना का 5 का 14 वचन कहता है, हमें मालूम है जो भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। अभी देखो, जब यीशु मसीह में हम बने होते हैं, अभी यीशु मसीह ने योना का 15 अध्याय में कहा, मुझ में बने रहो और मैं तुम्हारे में बने रहूंगा, या
जैसे मैं तुम्हारे में बना हूं वैसा तुम मुझ में बनो। इसका मतलब यीशु मसीह हमारा अंदर है, और यीशु मसीह जब मेरे अंदर है तो उसकी सामर्थ्य जो मेरे अंदर है, उस सामर्थ्य से मैं यीशु मसीह में बनता हूं। जैसे यीशु मसीह मुझ में है, मैं यीशु मसीह में मैं बढ़ता हूं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे यीशु मसीह मेरे में अंदर है, इसका मतलब पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया है, यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है। मैं यीशु मसीह में हूं, इसका मतलब क्या है? मैं पवित्र आत्मा में चलने के लिए सीखा। हालेलुया। थोड़ा 1 मिनट सावधान रहो। तो जैसे मैं यीशु मसीह में हूं, वैसे यीशु मसीह मुझ में है, वैसे मैं यीशु मसीह में होना है। इसका मतलब क्या है? जैसे यीशु मसीह मुझ में है, उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है। जब मैं पवित्र आत्मा में चलने लगता हूं, उसकी इच्छा में चलने लगता हूं, उसकी वचन में चलने लगता हूं, मैं यीशु मसीह में बनने के लिए सीखता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा में चलना और यीशु मसीह में बनना, ये एक ही बात है। जब मैं यीशु मसीह में बन के चलता हूं, इसका मतलब यीशु मसीह के साथ मेरी सहभागिता होता है, संबंध होता है, उसकी वचन की प्रकटीकरण मेरे में आता है। तो यूहन्ना का 15:7 वचन कहता है, अगर तुम मुझ में बने हो और मेरा वचन तुम्हारे में बना है। इसका मतलब जब मैं पवित्र आत्मा में चलने लगा हूं, तो मैं यीशु मसीह में बने रहने के लिए सीखा हूं। यीशु मसीह के साथ मेरा गहरा संबंध है, और तब जो यीशु मसीह की वचन मेरे अंदर आता है, यीशु मसीह की इच्छा मुझ में आता है, तब जो मैं मांगूंगा वो हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ गए हो? वापस यूहन्ना का 15:7 वचन में लिखा है, अगर तुम मुझ में बने हो और मेरा वचन, मेरा प्रकटीकरण, मेरी इच्छा, मेरी समझ तुम्हारे में आई है कि मैं क्या चाहता हूं तुम्हारे द्वारा, मैं क्या तुम्हारे द्वारा करना चाहता हूं, मेरी योजना अगर तुम समझे हो, और वो योजना के अनुसार, वो इच्छा के अनुसार, वो समझ के अनुसार तुम मेरे से प्रार्थना करोगे, वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जो हमने देखा यूहन्ना का 14 अध्याय का 12 और 13 वचन में, कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे गुण के अनुसार मांगोगे, मेरा स्वभाव के अनुसार मांगोगे, इसका मतलब मेरा इच्छा के अनुसार मांगोगे, वो मैं तुम्हें दूंगा कि पिता की महिमा पुत्र की द्वारा हो। यूहन्ना का 15:7 वचन में, अगर तुम मुझ में बने हो और मेरी प्रकटीकरण, वचन, मेरा समझ, मेरी इच्छा तुम्हारे में है, और वो इच्छा के अनुसार, वो वचन के अनुसार, वो प्रकटीकरण के अनुसार तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हो। और ये वचन में यूहन्ना का 15:8 वचन में, कि ये मेरा पिता का इच्छा है कि तुम बहुत फल लाओ, कि तुम मेरे शिष्य कहलाओ, कि परम पिता की महिमा के लिए। जब तुम बहुत फल लाओगे तो तुम परमेश्वर की महिमा करोगे, पिता की महिमा करोगे, जब तुम मेरा शिष्य बनोगे। हालेलुया। इसका मतलब जब हम प्रभु के मैच्योर शिष्य बनते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत फल लाने से। अभी यह फल क्या है? एक तरह का फल इधर ये है कि पवित्र आत्मा की फल। पवित्र आत्मा का फल में क्या है? सबसे ज्यादा प्यार है, और प्यार का अलग अलग उसका गुण है। प्यार में खुशी है, आनंद है, शांति है, दीनता है, नम्रता है ना, काइंडनेस है, ह्यूमिलिटी है, मीकनेस है, जेंटलनेस है, नम्रता है ना, और सेल्फ कंट्रोल है। ये प्यार की जो 9 फल है, ये एक प्यार है, एक फल है, उसमें 9 क्या है, उसका जो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसका उसका जो हिंदी में आप समझ सकते हो, उसके जो एक फल अलग अलग रीति से प्रकट होता है। तो जब हमारे में फल प्रभु के लिए बढ़ते हैं, जब आत्मा में हम चलने लगते हैं और आत्मा के फल हमारे में दिखाई देते हैं, इसका मतलब हम प्रभु के परिपक्व बेटे बने हैं, परिपक्व मैच्योर शिष्य बने हैं, और इसके द्वारा हम यीशु के शिष्य परिपक्व बने हैं। पिता की महिमा हमारे द्वारा होता है।
इसका मतलब यूहन्ना का 7:15 का 7 वचन और 8 वचन, ये दोनों जुड़ाव वचन है, एक तरह का है, इसको जुड़ गए हैं। वैसे ही यूहन्ना का 14 अध्याय का 12 और 13 वचन एक बन गया है। हालेलुया। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, जो मैं करूंगा तुम करोगे, इससे बढ़कर करोगे, क्योंकि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पिता की महिमा पुत्र की द्वारा हो। हालेलुया। अभी हम और एक वचन को देखेंगे। अभी यही यूहन्ना का 15 का वचन में 16 वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाके बहुत फल लाओ। ये कमीशन बात है, ये हमको भेजा गया है कि हम प्रभु के लिए बहुत फल ला सके और तुम्हारे फल रहे, और तब तुम मांगते हो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। अभी और वचन 17 वचन कहता है, यूहन्ना का 15 का 17, ये मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरों को प्यार करो। इसका मतलब जब हम एक दूसरों को प्यार में बढ़ते हैं, एक दूसरों को प्यार हमारा एक दूसरों के लिए बढ़ता है, इसका मतलब हम प्रतिफल बनते हैं। हमारे में प्रभु के आत्मा के गुण बढ़ गया है कि ये हमारा एक दूसरों को प्यार के द्वारा दिखाई देता है। जब हमारा प्यार एक दूसरों के लिए बढ़ता है, हमारी क्षमता बढ़ती है परमेश्वर के साथ, हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ बढ़ता है, और जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। अभी देखो प्यारे लोग, हम प्रभु की जागृति की आग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये पृथ्वी पर परमेश्वर की आत्मा की आग गिर जाए। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बढ़ जाए, प्रभु की महिमा ये पृथ्वी पर हो जाए, प्रभु का राज्य ये पृथ्वी पर आ जाए, उसकी इच्छा प्रभु ये पृथ्वी पर हो जाए। अगर हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और लोगों को बचाता है और उसका राज्य पृथ्वी पर आता है और उसकी इच्छा पृथ्वी पर होती है, ये हमारी प्रार्थना में अगर जड़ पकड़ना है, मजबूत होना है, प्रभु ये हमारी प्रार्थना सुन के उसके अनुसार देता है। जब हमारे में प्रभु का जो ये जो सिद्धांत है में हम चलते हैं। हालेलुया। तो कौन सा सिद्धांत हमने देखा? यूहन्ना का 14 का 12-13 में देखा। विश्वास में, प्रार्थना करने में, उसकी चरित्र में हम प्रार्थना करने से, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने से हमने देखा। पहला यूहन्ना का 5 का 14 वचन में हमने देखा, हमें मालूम है कि जो हम मांगते हैं हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हमने देखा यूहन्ना का 15 अध्याय का 7वां वचन में, अगर हम यीशु मसीह में बने हैं और उसका वचन हमारे में बना है, जो हम मांगेंगे हमें मिल जाएगा। ये प्रभु की महिमा है कि तुम बहुत फल लाओ, कि तुम मेरा शिष्य कहलाओ, कि पिता की महिमा हो जाए। हालेलुया। अभी हम और एक बहुत जरूरी वचन को देखते हैं। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का 21 और 22 वचन में ऐसा लिखा है, हमें परमेश्वर के साथ कॉन्फिडेंस है कि हमारा दिल अगर जो कंडेम नहीं है, हम जानते हैं परमेश्वर का हमारी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसको पसंद करके चलते हैं। देखो, हमारा जब परमेश्वर की आज्ञा पालन जीवन हमारे में बढ़ता है, तब हमारे में परमेश्वर को पसंद करने का गुण बढ़ता है। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 21, 1 जॉन पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का 21 वचन, उसमें क्या लिखा है? We have this confidence in approaching God. Whatever we ask, God will give us, because we obey His commands and do what pleases Him. है ना? हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसको पसंद करके चलते हैं। देखो, ये 2 गुण है, ये 2 गुण एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। Obedient life, obeying God's command and pleasing God. Now, नया करार में परमेश्वर के आज्ञाकारी जीवन, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आज्ञाकारी जीवन वो है कि हम एक दूसरों को प्यार करें जैसे प्रभु हमसे करता है। और प्रभु एक दूसरों को प्यार हम जब करते हैं सही दिल से, जैसा पहला तिमोथी का 1 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, पहला तिमोथी का 1 अध्याय का
5 वचन में है, वी रीच गोल ऑफ फुलफिलिंग एवरी कमांड्स, हम परमेश्वर की जो लक्ष्य है कि उसकी पूरा आज्ञा पालन करने की लक्ष्य में पहुंचते हैं जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, सही दिल से, निस्वार्थ दिल से, सच्चे मन से जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो हम परमेश्वर की पूरी आज्ञा पालन करने की लक्ष्य में पहुंचते हैं। इसका मतलब नया करार का आज्ञाकारी जीवन वो है कि हम एक दूसरों को पूरा दिल से प्यार करना, सही दिल से प्यार करना। इसका मतलब जब तक प्रभु का प्यार में हम नहीं बढ़ेंगे उतना हम एक दूसरों को प्यार सही रीति से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक दूसरों को प्यार सही रीति से करना बोलेगा तो क्लीन हार्ट, सच्चे दिल से, निस्वार्थ दिल से और विश्वास से। अभी ये जो पहला यूहन्ना का 3 का 21 और 22 वचन में लिखा है, हमारी प्रार्थना, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसको पसंद करके चलते हैं। जो प्रभु का अगर प्रसन्नता में चलना है, if we have to learn to please God, we must learn to walk in the Spirit, because we know that Hebrew chapter 11 verse 6 से, इब्रियों का 11 अध्याय का 6 वचन कहता है, without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएंगे। और हमें ये मालूम है कि रोमियो का 8 का वचन, they that walk in the flesh cannot please God, जो शारीरिक अभिलाषा में चलते हैं परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा में चलने से हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, और पवित्र आत्मा में चलने से हमारे में विश्वास बढ़ेगा। और इब्रू का जो 11 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय में लिस्ट लिखा है, 1 से 11 वचन में पौलुस लिखता है इब्रियों का, पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय का 1 से 11 तक लिखता है कि जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, उन्होंने जो सुसमाचार सुना जैसा हमने सुना, उन्होंने जो पानी का बैप्टिज्म लिया मूसा के नाम में, और क्लाउड में जो क्लाउड में उन्होंने बैप्टिज्म लिया रेड सी में, है ना, लाल समुद्र में, और उन्होंने वही पानी पिया जैसे हमने पवित्र आत्मा को पाया, कि चट्टान के द्वारा आया हुआ पानी उन्होंने पिया जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो वो लोगों ने सुसमाचार सुना जैसे हमने सुना, जो वो लोग पानी में जो लाल समुद्र में गुजरे और उन्होंने मोसेस में बैप्टिज्म लिया जैसे हमने लिया, और वो लोग चट्टान से पानी पिए, इसका मतलब जैसा पवित्र आत्मा का जो दर्शाता है। मगर परमेश्वर उन सब लोगों से पसंद नहीं हुआ। क्यों पसंद नहीं हुआ? कि उन लोगों ने मूर्ति पूजा की, उन लोगों ने व्यभिचार किया, वो लोग कुटकुटाया, उन लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा की, और बहुत से लोग उनमें मर गए। क्यों? वो लोग मूर्ति पूजा में गए, वो लोग व्यभिचार में जिए, वो लोग परमेश्वर के विरोध कुटकुटाए, वो लोग परमेश्वर की तो उन्होंने परीक्षा की। तो अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं चलेंगे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे में प्रभु के गुण उत्पन्न नहीं होंगे, हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो हमारी प्रार्थना में ताकत नहीं आएगी। हालेलुया। जैसा मैंने वापस बोल रहा हूं, पहला यूहन्ना का 3 का 21 वचन ये लिखा है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं और उसको प्रसन्न करके चल रहे हैं। तो प्यारे लोग, जितना हमारे में प्रभु का प्यार बढ़ता है और जितना हमारे में प्रभु को प्रसन्न करने का गुण बढ़ता है, उतना ही हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य बढ़ती है, और वो पवित्र और सामर्थ्य के द्वारा एक बड़ी जागृति पृथ्वी पर आ रही है। एक बड़ी जागृति, एक बड़ी संजीवनी, प्रभु की महिमा ये पृथ्वी पर प्रकट हो रही है। क्यों? आपका और मेरी प्रार्थना में ताकत आ रहा है। क्यों? हमारे में प्रभु के गुण बढ़ रहा है, प्रभु का वचन की समझ बढ़ रही है, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता और भी करीब हो रहा है। हम एक दूसरों को प्यार करने में, निस्वार्थ रीति से प्यार करने में बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी प्रार्थना एक सामर्थ्य की प्रार्थना बढ़ रही है, और तो हम प्रभु की महिमा को ये पृथ्वी पर देख रहे हैं। हालेलुया।
जेम्स का 5 अध्याय का 16 और 17 वचन में लिखा है कि जो एलाइजा हमारा जैसा व्यक्ति था, मगर प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुना और ये धरती पर बारिश रुकाया और 3.5 के साल बाद में बारिश भेजा। वो एक व्यक्ति हमारा जैसा था। और ऐसा लिखा है, राइचस मैन्स प्रेयर अवेलेथ मच, एक धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। और उदाहरण उधर दिया है जेम्स का, याकूब का 5 अध्याय का 16 और 17 वचन में एक एलाइजा का उदाहरण दिया है। एलाइजा हमारा जैसा व्यक्ति था, हमारा जैसे व्यक्ति है, मगर उसकी जो धार्मिकता की वजह से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। और हमारी प्रार्थना, उसके पहले भी एक जगह उधर एक वचन के पहले लिखा है, कोई बीमार हो सभा के अगुवाइयों को बुलाओ, वो लोग आके वो बीमार व्यक्ति को तेल लगा के प्रार्थना करने दो, वो उनकी प्रभु प्रार्थना सुनेगा, उनका बीमारी चंगा करेगा। और ये उनको अगर उनका दिल में कोई पाप हो, एक दूसरों को वो बोले, उनका मन में कोई छोटे किसी का विरोध में वो कबूल करे कि प्रभु उनका पाप को क्षमा करेगा। और बाद में ये चीज लिखा है कि अगर हमारी प्रार्थना, जैसा एलाइजा के बारे में उदाहरण दिया है और एलाइजा से तुलना हमारी किया है, अगर हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि हमारे में यीशु मसीह की धार्मिकता है। हालेलुया। अभी हम एलाइजा के जैसे धार्मिक नहीं है, पुराना करार का व्यवस्था पालन करने का धार्मिकता हमारे में नहीं है। हम अभी यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे में आई है। यीशु मसीह की धार्मिकता में हम खड़े हैं, यीशु का लहू में हम खड़े हैं, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। इसके लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। क्यों सुनता है? इसकी वजह से नहीं कि मैं कितना पवित्र हूँ, इसकी वजह से यीशु मसीह के ऊपर मेरा निर्बलता कितना है, यीशु मसीह की धार्मिकता में मैं कितना चलता हूँ, उसकी धार्मिकता को मैंने पहना है। तो जब हम धार्मिकता की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, ये मत सुनो समझो कि मैं कोई व्यवस्था को पालन करता हूँ। व्यवस्था की पालन करने के लिए हमको विश्वास की जरूरत नहीं है बोल के प्रभु का वचन गलातियन का 3:12 में कहता है ना। प्रभु का व्यवस्था को पालन करने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है, वो खुद की जो परिश्रम में हम करना पड़ता है। मगर जब नया करार में हमको खुद की परिश्रम करके व्यवस्था को पालन करने की जरूरत नहीं है, हमने विश्वास करने से यीशु की धार्मिकता हमें मिली है। और वो विश्वास की धार्मिकता में हम अभी चलते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। अभी जो हम परिश्रम करते हैं व्यवस्था की ताकत में नहीं, या व्यवस्था पालन करने के लिए नहीं, आत्मा का अगुवाई में, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा जो हमें परिश्रम करने की उसकी एनर्जी। पौलुस कहता है मैं बाकी सेवकों से जास्ती मैं परिश्रम करता हूं, क्योंकि वो मैं नहीं हूं, मसीह यीशु की अनुग्रह है जो मेरे द्वारा उसकी सेवा करता है। जो प्रभु के राज्य में परिश्रम करते हैं, ये परिश्रम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम का 12 अध्याय का 5 वचन में कि तभी का विश्वासी लोगों ने इंटेंसली प्रार्थना की। पतरस जो बंदी गृह में था, है ना, और उसको दूसरा दिन जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे हेरोद, मगर तब जो कलीसिया वो समय की जबरदस्ती प्रार्थना करने लगी। प्रेरितों का काम का 12 का 5 में लिखता है, द चर्च इंटेंसली प्रे। उन्होंने जो एक मन के होकर उन्होंने प्रार्थना किया, और वो प्रार्थना प्रभु ने सुना और देवदूत को बेचकर पतरस को जेल से छुड़ाया। हमारी प्रार्थना के द्वारा कितने लोग जो बंदी गृह में हैं, तकलीफ में हैं, छुटकारा पा सकते हैं। हमारी एकत्व की प्रार्थना में सामर्थ्य है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं प्रेरितों का काम का जो 16 अध्याय में है ना, उधर पौलुस और साइलस मध्य रात्रि को प्रार्थना करने लगे और धन्यवाद देने लगे। हालेलुया। और जब उनका एक मन के थे, पौलुस और साइलस एक मन के थे, वो लोग घायल हुए थे, है ना, जो परसिक्यूशन की वजह से उनको मारा था, उनको घायल हुए थे, अंदर या कमरे में उनको ढाला था। मगर उधर पौलुस और साइलस प्रभु की स्तुति कर गाना गाकर प्रार्थना करने लगे, तो पूरा जेल हिल गया और उधर का सांगली सब टूट गया और उधर का जेलर बच गया और प्रभु की महिमा हुई। प्रार्थना में, एकत्व में सामर्थ्य है। हर
हर बंधन को प्रभु तोड़ सकता है, पूरा जगह को हिला सकता है। प्रेरितों का काम का 4 अध्याय में जो शिष्य लोग, प्रेरित लोगों को विरोध किया गया था, उनको जो डराया गया था, वो लोगों ने एक मिलके प्रार्थना की और तब प्रभु उधर का जगह हिल गया और पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर आई कि वो लोग धैर्य से, सामर्थ्य से वचन सुनाने लगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रेरितों का काम का 10 अध्याय में कॉर्नेलियस प्रार्थना करने लगा और गरीबों को मदद करने लगा। परमेश्वर ने देवदूत को भेजा, उसको प्रकटीकरण दिया, जाके साइमन को बुलाओ। और साइमन जब प्रार्थना करने लगा और उसको प्रभु ने प्रकटीकरण दिया कि बताया कि वो जाके सुसमाचार अन्य जाति को सुनाए। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में हमें प्रकटीकरण मिलता है, प्रार्थना में हमको परमेश्वर के दूत हमको आके अगुवाई कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होता है। जेम्स याकूब का किताब में 4 अध्याय में 2-3 वचन में लिखा है ना, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना एक स्वार्थी प्रार्थना होता है, हमारा मोटिव गुण सही नहीं रहता है। इसके लिए हम मांगते हैं, हमें नहीं मिलता है, हमारे बीच में झगड़ा क्यों होती है, ऐसा लिखा है। पहला याकूब का 4 अध्याय का 1, 2, 3, 4 वचन पढ़ेंगे तो तुम्हारा बीच में क्यों झगड़ा है, नफरत है, क्योंकि तुम जो चाहते हो तुम्हें नहीं मिलता है। क्यों तुमको नहीं मिलता है? तुम मांगते नहीं हो परमेश्वर, इसके लिए नहीं मिलता है। और तुम्हें मांगे तो तुमको प्रभु नहीं देता है, क्यों? तुम सही दिल से नहीं मांगते हो, तुम्हारा मोटिव गुण सही नहीं है, तुम्हारा इरादा सही नहीं है। इसका मतलब हमारा दिल साफ होना चाहिए हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य आने के लिए और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु की शांति, आशीष, अनुग्रह आप सबके ऊपर हो, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतर आ जाए। इधर अभी जितने भी लोग सुनते हैं, आपके हाथों को ऊपर करो, प्रभु से मांगो, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ जा, प्रार्थना का अभिषेक मुझे दे। यीशु मसीह से प्रार्थना करो, जैसे यीशु मसीह तुम पिता के सामने हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, जैसे तुम ये पृथ्वी पर थे तो निरंतर प्रार्थना करते थे पिता से, अभी वही अभिषेक मुझे दे। पवित्र आत्मा मुझे भर दे समय में। यीशु मसीह आपके आत्मा से मुझे भर दे और आपकी प्रार्थना का सामर्थ्य मेरे ऊपर उंडेल दे। प्रभु मैं प्रार्थना करूं जैसे यीशु मसीह प्रभु पिता के साथ प्रार्थना करता है, वो अभिषेक यीशु मसीह मुझे दे। पिता ये समय में आपकी आत्मा की आग को मेरे ऊपर उंडेल दे, मुझे आत्मा की अभिषेक मुझे दे, प्रार्थना करने की सामर्थ्य मुझे दे। निरंतर 24 घंटा पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रार्थना कर सके। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हम करते हैं, आपकी आराधना हम करते हैं प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवन में हो। सब लोग जितने लोग अन्य भाषा में बात कर सकते हैं करना शुरू करो। रथंदाबा शेखेंदे बिरियनामा शंदा कुरानामा शेखेंदे बिरियनामा संदा बरियनामा कंदा कुरानामा शेखेंदे संदा बकुरालाबा शेखेंदे बिरियनामा कंदा कुरालाबा शेखेंदे बिरियनामा कंदा बा शेखेंदे बिरियनामा कंदा रथंदामा शेखेंदे बिरियनामा कुंदु बुरियनामा सिंदे रखरलाबा शेखेरेबे शकरलाबा सिंदे। जीवन की नदियां तुम्हारे द्वारा बहने दे। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, आपके जीवन की हर सांकली, हर तरह के रुकावट, हर तरह के बंधन गिर रहे हैं। जो भी रुकावट आपके जीवन में आया है, जो तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो, प्रभु का वचन को पढ़ना आपको मुश्किल पड़ रहा है, जब प्रभु का वचन को पढ़ने जाते हो आप सो जाते हो, सुबह उठना मुश्किल पड़ता है, प्रभु की स्तुति गाना आपके मुंह में कभी आना मुश्किल होती है। यीशु मसीह ये समय में उसकी आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारे जीवन की हर सांकलियों को, हर बंधनों को तोड़ रहा है। पूरा नामा शेखेरे बेशंदा, उसकी महिमा तुम्हारे ऊपर आ रही है।
जितने भी लोगों के जीवन में जो मजबूत गढ़ हैं, जो पाप की कोई अभिलाषा है या पाप की कोई आदत है, जो कोई गंदी आदत है, यीशु मसीह आपके जीवन की हर सांकड़ियों को तोड़ रहा है। आपके जीवन के हर बंधन को वो नाश कर रहा है। जो भी रुकावट आपकी पति पत्नियों में है, आपके परिवार में जो भी संबंध में रुकावट है, जो प्यार और एकत्व जो आपके परिवार में जो कठिन होता है, जो भी आपके मन में कोई चोट है या कोई निराशा है, इस समय में यीशु मसीह की महिमा और अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। यीशु मसीह आपका दिल को चंगाई दे रहा है। जो भी आपके मन में जो घाव है, किसी ने जो आपके विरोध किया, किसी ने जो आपके बारे में विरोध बोला, किसी ने आपको नकारात्मक शब्द बोला, जो भी घाव है, जो भी दर्द है, यीशु मसीह वो दर्द को निकाल रहा है, आपका दिल को चंगाई दे रहा है, उसकी महिमा आपके ऊपर आ रही है, आपके मन में प्रभु की शांति आ रही है। जो भी नकारात्मक बातें आती हैं तुम्हारे मन में, गलत विचार आते हैं, गलत सपने आते हैं, कभी मन चंचल होता है, कभी तुम बहुत चिंतित होते हो, कोई डर तुम्हारे मन में आता है, इस समय में यीशु मसीह की महिमा आपके दिमाग के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके आत्मा के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर उतर आ रहा है। आपके जीवन के हर बंधन को प्रभु तोड़ रहा है। खास करके जो भी आपके रिश्ते खराब हुए हैं लोगों के साथ, जो भी आपकी सही रिश्ता, सही प्यार एक दूसरे के साथ नहीं है, पति पत्नी में, बच्चों में, माँ बाप में, भाई बहनों में, एक दूसरे के साथ, यीशु मसीह उसको ठीक कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। आपको गलत विचारों से छुटकारा दे रहा है। आपके मन में एक छुटकारा आ रही है इस समय में। यीशु की पवित्र हाथ आपके ऊपर आ रहा है, आपका परिवार के ऊपर आ रहे हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, जो भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम में मैं फरमाता हूं, चंगा हो जाए। आपके हाथों को आपका शरीर में रखो, शरीर के ऊपर रखो। जिधर भी बीमारी है, जिधर भी दर्द है, जिधर भी कोई तकलीफ है, आपका हाथ उधर रखो। या आपके बाजू में कोई है, आपके घर में किसको बीमार है, कोई तकलीफ है, उनके ऊपर आपका हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम में मैं आजना देता हूं, हर बीमारी को मैं काट देता हूं तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारा परिवार से। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं आजना देता हूं, हर बीमारी निकल जाए, हर निराशा निकल जाए, हर चिंता निकल जाए, हर जादू टोने की शक्ति निकल जाए, हर बुरी विचार निकल जाए, हर गंदी आदत निकल जाए, हर नफरत निकल जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की आंख तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। पवित्र आत्मा की आंख तुम्हारे ऊपर गिर रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर आ रहा है। परमेश्वर तुम्हारे दिल में उसका प्यार को उंडेल रहा है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को स्वीकार करो, पवित्र आत्मा की आंख को स्वीकार करो, यीशु की महिमा को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी में उसकी महिमा तुम्हारे ऊपर उतर आ रही है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु आपका रिश्ता को ठीक कर रहा है, आपके परिवार में एकत्व ला रहा है, आपके दिल के हर नफरत को निकाल रहा है। आपकी जो भी कमी घटी है उसकी जरूरत प्रभु पूरा कर रहा है। उसकी महिमा तुम्हारे जीवन में आ रही है। मैं देख रहा हूं आत्मा में, तुम्हारा परिवार में जो एकत्व परमेश्वर उंडेल रहा है, तुम्हारा दिल में जो प्यार उंडेल रहा है, तुम्हारे माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, पति पत्नी के लिए, एक दूसरों के लिए, तुम्हारा दुश्मनों के लिए, तुम्हारा दिल में प्रभु प्यार उंडेल रहा है और तुम्हारे में चंगाई आ रही है, छुटकारा आ रहा है, हर बुरी विचार, नफरत निकल रही है। और हर परिवार जो हमसे जुड़े हैं, उनके परिवार में मैं प्रभु का प्यार को देख रहा हूँ।
प्रभु की एकत्व को देख रहा हूँ। एक मन और दिल तुम्हारा परिवार में आ रहा है, शांति, खुशी, आनंद आपके परिवार में आ रहा है। मैं उसको देख रहा हूँ ये समय में। प्रभु का आशीष तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए, आपका अनुग्रह के लिए, आपका ताकत और बल के लिए, आपकी शांति खुशी के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का शांति, प्रभु का आशीष, प्रभु की महिमा आप सबके ऊपर हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर। मेरी आवाज सुनाई दे रही पास्टर? प्रभु की महिमा हो इस मीटिंग के लिए, प्रभु की स्तुति हो। सब लोग ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दे कि आज की मीटिंग के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु ने आज बात की, हमारे रिश्तों के बारे में और प्रार्थना के बारे में, और कैसे परमेश्वर के साथ बने रहना है, पवित्र आत्मा के साथ बने रहना है, प्रार्थना में कैसे आगे बढ़ना है। और हमने सीखा कि पवित्र आत्मा की आग हमारे प्रार्थना में, हमारे जीवन में कैसे लाना है, और एक तरह का पवित्र आत्मा का जागृति हमारे प्रार्थना में, हमारे परिवार में और हमारी सेवकाई में। अगर पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहते हैं तो हम परमेश्वर के साथ अच्छी तरह से रिश्ता बनाए रखे, उनके वचन के साथ रिश्ता बनाए रखे और पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाए रखे। जैसे हम पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, यीशु मसीह के साथ जैसे हम रिश्ता बनाए रखेंगे, प्रभु का अनुग्रह हम अपने जीवन पर देखेंगे और प्रभु की आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो प्रभु की महिमा हो। पास्टर के लिए इससे हम धन्यवाद देते कि इस वचन के द्वारा और उनके प्रार्थना के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक परिवार जो आज इस जुमात के द्वारा एप्लीकेशन के द्वारा जुड़ा है, वो हर एक परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और प्रभु की महिमा मैं देख रहा हूँ। और प्रभु ने आज आपको छू लिया है और प्रभु ने चंगाई दे दी है, इस तरह का मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। सारी महिमा और सारा आदर हम परमेश्वर के नाम को देते हैं। और फिर से एक बार हम पास्टर को धन्यवाद देते हैं, उनकी पत्नी को धन्यवाद देते कि उन्होंने अच्छी तरह से आज रिश्तों के बारे में आज हमें सिखाया और किस तरह से हम एक दूसरे से रिश्ता बनाना है। तो सारी चीजों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूँ। सो हमारे बीच में भाई बालू चंदन शिवे है, बालू चंदन शिवे, तो उनसे मैं विनती करता कि वो प्रार्थना करे आज की सभा के लिए और प्रभु के हाथ में इस सभा को सौंप दे। बालू चंदन शिवे। प्रमोद चंदन शिवे। शायद नहीं है। मैं विनती करता हूँ हमारे बीच में पास्टर अमर देंडे है, प्रार्थना करेंगे सारी सभा के लिए। पास्टर अमर देंडे। प्रार्थना करूया। स्वर्गीय जिवंत देवा, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देत आहे प्रभू, तुझी स्तुती करत आहे परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर आहे, आमच्याद्वारे तो आम्हाला अधिक आशीर्वादित